जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आज की वीडियो हम डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की किताब नवीन अंकगणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति से क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 63 तक हल करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का यह 3/5/3 गुणा 3/5/-6 इक्वल टू 3/5/2x-1 हो तो x इक्वल टू क्या। तो हम आपको एक बात बता दें कि अगर गुणा में घात अगर किसमें आधार समान है और घातक किसमें गुणा में है, तो घातक अगर गुणा में है, घातक किसमें गुणा में है, तो घातक क्या होती है, जुड़ जाती हैं अगर गुणा में। और अगर घातक भाग में है तो घातक क्या होंगी, घट जाएंगी। और घातक गुणा में आधार समान और घातक किसमें गुणा में है तो जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान है घातक किसमें भाग में तो घातक क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पे आधार समान है, ये भी 3/5 ये भी 3/5 और किसमें गुणा में, ये किसमें ये दोनों किसमें गुणा में। तो यहाँ पे क्या होगी, घातक क्या होंगी हमारी जुड़ जाएंगी। तो 3 धन -6 क्या होंगी, ये जुड़ गई इक्वल टू 3/5/2x-1। अब 3 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, -3। तो 3/5 कितने की -3 इक्वल टू 3/5/2x-1। अब यहाँ पे क्या होगा, आधार समान है तो घात एक दूसरे के हम बराबर रख सकते हैं। तो -3 बराबर क्या होगा 2x-1। अब ये -1 है जो इसको हम पक्षांतर करके स्टार्ट लेके आए, तो जो माइनस वाली संख्या दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमने आपको बता चुके हैं प्लस वाली किस में जाती है, माइनस में, माइनस वाली प्लस में, और गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में। तो ये किस में माइनस में माइनस वाली पक्षांतर दूसरी तरफ लाएंगे तो किस में आएगी, माइनस वाली किस में आएगी जोड़ में, माइनस वाली किस में आएगी जोड़ में। तो ये -3 धन क्या हो जाएगा +1, -3 धन 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब 1 में से 3 जाएगा कितना बचेगा -2। तो अब ये 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर क्या बचेगा -1। तो -1 ही हमारा आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। क्वेश्चन नंबर 52 का 1/1 गुणा 2 धन 1/2 गुणा 3 धन एंड सो ऑन धन 1/99 गुणा 100। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो इसको हम क्या हो जाएगा, ये हल कर 1/1 गुणा 2 कितने होगा 2, और यहाँ से क्या होगा 1/2 3 6 धन एंड 100 99 1/99 गुणा 100 कितने होगा 99। तो इसको हम क्या, इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 कितना आएगा 1/2। और अगर हम इसको 1 - 1/2 लिखें कितना 1 - 1/2, अगर 1 - 1/2 भी अगर हम लिखते हैं तो भी हल करेंगे क्या आएगा 2 एकम 2 - 1 कितना आया 1/2। ऐसे इसको अगर हम 1/2 - 1/3 लिखें 1/6 को, ठीक है 1/2 - 1/3 लिखें तो 6 लासा आ गया, 2 3 6 और 3 दूनी 6 कितना 1/6 आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर इन संख्याओं को हम 1/1 मतलब 1 - 1/2 1/2 - 1/3 इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/99 - 1/100। तो हमने 1/1 गुणा 2 को हमने क्या लिख लिया 1 - 1/2, और इसको 1/2 गुणा 3 को क्या लिख लिया हमने 1/2 - 1/3, और 1/99 गुणा 100 को हमने क्या लिख लिया 1/99 - 1/100। अब आप ये देखो 1/2 किसमें है ये माइनस में, और 1/2 किसमें है ये प्लस में, तो ये दोनों कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे। और यहाँ पे आप देखो आगे इस पे आगे क्या होगा 1/3 गुणा 4 होगा नहीं होगा। तो 1/3 गुणा 4 को क्या लिखेंगे हम 1/3 - 1/4। तो अब 1/3 ये किस में होगा प्लस में होगा, तो इस वाले से ये माइनस वाला कट जाएगा नहीं कट जाएगा। और ऐसे यहाँ पे क्या होगा 1/98 गुणा 99, इसको क्या लिखेंगे हम 1/98 - 1/99, ये किस में होगा प्लस में होगा। तो ये 1/99 किस में प्लस में, और ये किस में 1/99 माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बचेगा हमारे पास, एक शुरुआत वाला अंक बचेगा और लास्ट वाला। तो शुरुआत में क्या 1 और लास्ट में क्या -1/100। तो ये हमारे पास बच गया 1 - 1/100। अब 100 एकम 100 में से कितना हुआ 99/100, तो 99/100 ही हमारा आंसर आ गया। 53 क्वेश्चन नंबर क्या 53 का 1 - 1/2 स्क्वायर 1 - 1/3 स्क्वायर 1 - 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन 1 - 1/19 स्क्वायर और 1 - 1/20 स्क्वायर। तो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था a² - b²। क्या होता है ये a धन b और a - b, a धन b और a - b, a² - b² हमने आपको क्या पढ़ाया था a धन b और a - b। तो इसमें हमें यही फॉर्मूला लगाना है, एक को हम एक पे कितनी भी घात दो उसका मान क्या होता है एक ही रहता है। तो यहाँ पे हम एक को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और -1/2 स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए क्या होगा हो जाएगा इसमें 1 और बी क्या हो जाएगा 1/2। तो a² - b² बन गया। इससे a² - b² क्या होता है a धन b और a - b।
तो अब हमने ये फॉर्मूला इसमें लगा दिया, ए कितना 1 और बी कितना 1 बट्टे 2, ए धन बी और फिर ए माइनस बी, 1 धन 1 बट्टे 2, 1 माइनस 1 बट्टे 2, ऐसे इस वाला का 1 धन 1 बट्टे 3 और 1 माइनस 1 बट्टे 3, ऐसे ही 1 धन 1 बट्टे 19 और 1 माइनस 1 बट्टे 19 और ऐसे 20 वाला का 1 धन 1 बट्टे 20 और 1 माइनस 1 बट्टे 20। इसके बाद हमने किया गया जो धन वाली संख्याएं हैं उनको एक साथ लिख लिया और ऋण वाली जो संख्या है उनको एक साथ लिखा। तो सबसे पहले हमने क्या है ऋण वाली संख्या लिखे, ऋण वाली कौन सी 1 माइनस 1 बट्टे 2, 1 माइनस 1 बट्टे 3 और 1 माइनस 1 बट्टे 19 और 1 माइनस 1 बट्टे 20। तो हमने ये ऋण वाली लिख लिया हमने 1 माइनस 1 बट्टे 2, 1 माइनस 1 बट्टे 3 और 1 माइनस 1 बट्टे 19, 1 माइनस 1 बट्टे 20। उसके बाद हमने क्या किया ऋण जो धन वाली थी, जो धन वाली संख्याएं थी वो लिख ली, जो धन वाली हमारी संख्याएं थी 1 धन 1 बट्टे 2, 1 धन 1 बट्टे 3, 1 धन 1 बट्टे 19 और 1 धन 1 बट्टे 20। उसके बाद अब हमने क्या किया इनको हल कर लिया। तो 2 में से 1 गया कितने बचे 2 एकम 2 में से 1 गया कितने बचे 2 में से 1 कितने बचे 1 बचा तो क्या होगा 1 बट्टे 2, 3 एकम 3 में से 1 गया कितने बचे 2 तो ये क्या होगा 2 बट्टे 3, 19 एकम 19 में से 1 गया कितने बचे 18, क्या हो गया ये 18 बट्टे 19, 20 एकम 20 में से 1 गया कितने बचे 19 तो क्या हो गया 19 बट्टे 20। इसी प्रकार ये हमने जोड़ वाले भी हल कर लिए। अब हम देखते हैं इनमें से क्या जो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट रही है। अब यहाँ पे क्या था ये 1 बट्टे 4, इसको हमने नहीं किया तो इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या आएगा क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 बट्टे 4 आना चाहिए। तो 1 माइनस 1 बट्टे 4 को जब हल करेंगे 1 माइनस 1 बट्टे 4 को तो 4 एकम 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 बट्टे 4। तो उस 3 से ये 3 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा 18 1 माइनस 19 स्क्वायर से पहले क्या होगा 1 माइनस 18 स्क्वायर। अब 18 एकम 18 माइनस 1 कितना हुआ 17 बट्टे 18। तो इस 18 से ही 18 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बट्टे 20, 1 बट्टे 20। और इसमें क्या नीचे से ऊपर वाली संख्या कटनी, इसमें क्या ऊपर से नीचे वाले कटे 3 से 3, 4 से 4, 19 से 19, 20 से 20। क्या बचेगा हमारे पास 21 बट्टे 2। तो 21 गुणा 1 कितना 21 हो गया, 20 गुणा 2 कितना 20 दूनी 40। अब जब 40 का हम 20 में भाग कितना आएगा 0.525, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या 1.331 पे घात माइनस 1, 1.331 पे घात माइनस 2 धन एंड सो ऑन 1.331 पे घात माइनस 7 अपॉन 1.331 पे घात माइनस 2 धन 1.331 पे घात माइनस 3 धन 1.331 पे घात माइनस 8। इसकी होल पावर कितनी है 2/3। तो इसमें हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि इन पे इधर ऊपर वाले की घात कितनी है 1 माइनस 2 और एंड सो माइनस 7। इस पे कितनी है -2 -3 और -8, मतलब ऊपर वालों से एक घात क्या इसमें ज़्यादा है। तो हमने इसमें क्या किया नीचे वाली जो संख्या है उसमें से हमने क्या किया -1 कॉमन ले लिया। इसमें से क्या लिया हमने -1 कॉमन ले लिया। तो ये क्या होगा एक घात हमारी यहाँ से क्या होगा एक घात कम होती चली जाएगी। तो 1.331 पे घात हमने क्या किया -1 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा 1.331 पे घात -1, 1.331 पे घात -2 एंड सो ऑन 1.331 पे घात -7। तो अब ये देखिए आप जो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वही संख्या नीचे आ गई। 1 कितनी घात है -1 -2 और -7 और यहाँ भी घात कितनी है -1 -2 और -7। तो ये पूरी संख्या इस संख्या से कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बचेगा 1/1.331 पे घात -1। अब ये जो -1 घात है किस में है ये हर में है, मतलब भाग में है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे गुणा में तो ये घात किस में हो जाएगी धन में हो जाएगी। तो मतलब 1.331 पे घात कितनी है 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा 1.331 पे घात कितनी होगी 2/3। अब हम आपको बता दें 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 11 का क्यूब क्या होता है 1331। तो ये क्या है अगर पॉइंट नहीं लगा तो ये संख्या क्या 1331 है। तो ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है। तो अगर पॉइंट लगा तो ये किसका क्यूब हो जाएगा 1.1 का क्यूब। किसका क्यूब हो जाएगा 1.1 का क्यूब। और एक बात हमने आपको और बताई थी a की पावर m की होल पावर n क्या होता है a की पावर m n, मतलब इन घातों का गुणा हो जाता है। तो अब 1.1 पे घात कितनी है 3 और इसकी होल पावर कितनी है 2/3। इन घातों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 2/3। अभी 3 से 3 कट गई 1.1 पे घात कितनी बची 2। अब 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो 1.1 का वर्ग कितना होगा 1.1 का वर्ग कितना होगा 1.21। तो 1.21 ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या 1 - 1/3
और दूसरे क्वेश्चन 1 - 1/4, 1 - 1/5 एंड सो ऑन 1 - 1/n। अब इसको हम हल कर लो 1 - 1/3, 1 - 1/3, 3 हमारा लास्ट आओगे और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 गुणा, यहाँ पे हर को 6 नहीं तो 1 का जब 3 गुणा करें भाग दें कितनी बचेगा 3 बार -1 और 3 का जब 3 में दें कितना बचेगा 1 बार 3 एकम 3, तो 1 गुणा 3 कितने हुए 3 और 1 एकम 1 कितने हुए 1/3, 3 में से कितने बचे 2/3। ठीक है, तो 1 - 1/3 बराबर क्या आएगा 2/3, यानी 3 एकम 3 - 1 कितना है 2/3, 4 एकम 4 - 1 कितना है 3 तो 3/4, 5 एकम 5 - 1 कितना है 5 एकम 5 - 1 कितना 4/5 एंड सो ऑन n गुणा 1 कितना हो जाए n - 1/n, तो क्या होगा n - 1/n। अब आप ये देखो नीचे से ऊपर वाली संख्या क्या कट रही है, 3 से 3, 4 से 4 और 5 से 5 कट जाएगी। यहाँ पे क्या हो जब यहाँ पे क्या 1 - 1/5, यहाँ पे क्या होगा 1 - 1/6, जब 1 - 1/6 को लगाएंगे तो क्या आएगा 6 एकम 6 - 1 कितने 5/6, तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा 1/, यहाँ पे क्या 1 1 1 - 1/n-1, यहाँ पे क्या होगा 1 - 1/n-1, तो जब 1 - 1/n-1 को हल करेगा तो n - 1 - 1 कितना होगा n - 2/n-1, n - 2/n-1 और इसके बाद क्या संख्या चल रही है n - 1/n, तो इससे ये कट जाएगी नहीं कट जाएगी, तो इससे ये कट गई, क्या बचा हमारे पास 2, ये पहला वाला 2 बचा और ये हर में n बचा, क्या बचा 2/n, तो 2/n ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 और 2 - 997/999, तो इसको हम हल कर लो 3 दूनी 6 - 1 कितने हुए 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 कितने बचे 7/5 और 7 दूनी 14 में से 5 कितने बचे 9/7 और यहाँ से 999 गुणा 2 करें कितना है 999 गुणा 2, 2 में 18, 2 में 18 19, 2 में 18 19 में से कितने घटाएंगे 997 कितना है 8 में 7 का 1 0 0 1 कितना है 1001, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से 1001/999। अब आप ये देख रहे ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या अगली ऊपर वाली संख्या से अगली नीचे वाली संख्या कट रही है, 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, ऐसे ये 999 से 999 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा ये बचा 1001 बचा और ये 3 बचा, तो क्या आया हमारा आंसर 1001/3, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 किसी प्राकृत संख्या n के लिए 1/1 गुणा 2 धन 1/2 गुणा 3 धन 1/3 गुणा 4 धन एंड सो ऑन 1/n इंटू n धन 1 का मान क्या होगा। ये सवाल जो हमने आपको 52वां सवाल करवाया था बिल्कुल वैसा ही सवाल है, उसमें क्या था ऐसे लिखा था 1/1 गुणा 2 धन 1/2 गुणा 3 ऐसे लिखा हुआ था, वो उसमें क्या था 1/99 गुणा 100 तक लिखा था। इसमें क्या है 1/99 गुणा 100 की जगह क्या लिखा है इसमें 1/n गुणा n धन 1, तो हमें देखो वैसे ही करना है ये, उसमें 1/1 गुणा 2 को क्या लिखा था हमने 1 - 1/2 इनको ऐसे करके इनको और इनको, तो इसको 1/2 - 1/3 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन 1/n - 1/n धन 1। तो आप देखिए 1/2 ये किस में माइनस में ये प्लस में ये कट जाएंगे, 1/3 माइनस प्लस में 1/4 भी कट जाएगा और 1/n भी कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास पहला अंक बचेगा पहली संख्या और लास्ट वाली, तो क्या है 1 - 1/n धन 1। अब इसको हल कर लो n धन 1 क्या होगा लासा n धन 1 माइनस 1 n धन 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा n धन n/1। अब यहाँ से अगर हम n में कोई भी मान रखेंगे हमने मान लो 2 रख के देखो n बराबर 2, तो 2/2 धन 1 कितना है 3। अब 3 में अगर हम इस 2 से भागे तो एक कोई भी जो संख्या आएगी देखो कितनी आएगी, पॉइंट लगाओ तो 6 18 फिर 2 मतलब 0.66, तो ये संख्या जो 0.66 है किससे 1 से क्या है छोटी है। इसमें अगर n धन 1 में n/n धन 1 में हम कोई भी मान रखेंगे, कोई भी मान मतलब मान ऐसे ये मान नहीं रखें √3 नहीं रख सकते हम,
ठीक है, इस प्रकार की संख्या नहीं रखेंगे हम। इसमें कौन सी संख्या रखेंगे? प्राकृत संख्या। n बराबर क्या, ये पहले से हिंट दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में, किसी प्राकृत संख्या n क्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो गिनती में संख्या यूज होती है। अब वो अगर आप कोई भी संख्या रखेंगे यहाँ पे तो जो मान निकल के आएगा वो सदैव क्या होगा? सदैव क्या होगा? 1 से छोटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सदैव 1 से छोटा। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या? 4 पे घात 61 धन 4 पे घात 62 धन 4 पे घात 63 धन 4 पे घात 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 3, बी 10, सी 11 और डी 13। ये हमें बताना है। तो इस प्रकार का कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया है तो इसमें हमें क्या करना? अब हम 4 पे घात 61 में 4 का 61 बार गुणा तो नहीं कर सकते, देख सकते हैं जब गुणनफल है उसमें हम, फिर उसमें उसके बाद जो गुणनफल है उसमें हम 3 10 11 13 इनका भाग दे के देखें, इतना तो नहीं कर सकते। तो इसमें हमें क्या करना? ये हमें ये देखना घात जो है वो सम है या विषम है। अगर घात सम है तो उसकी घात हम क्या, जैसे घात अगर सम दे रखी तो उसकी घात हम क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे, ठीक है। और विषम दे रखी है तो घात हम क्या मान लेंगे? 1 या 3, मतलब विषम संख्या कोई मान लेंगे छोटी, ठीक है। तो इसमें क्या घात, ये क्या है? ये जो घात है क्या है? विषम घात है। तो यहाँ पे हम 4 की घात क्या मानेंगे? 1। क्या मानेंगे? 4 की घात 1। ये घात कैसी है? सम। तो यहाँ पे हम 4 की घात क्या मानेंगे? सम संख्या है, 4 की घात 2। ये विषम फिर आगे तो इसकी 4 की घात क्या मानेंगे? 1 और ये सम आगे फिर 4 की घात 2। अब इनको हल कर लो। 4 की घात 1 कितने हो गए? 4 ही होगा, और 4 की घात मतलब 4 का 2 बार गुणा, तो कितना होगा? 4 गुणा 4 कितना होगा? 16। फिर 4 की घात 1 कितना? 4 होगा, 4 पे घात 2 कितना होगा? 16। 16 4 20 और 16 4 20 कितने हुए? 40। अब ये 40 अब आप बता सकते हो इनमें किस संख्या से विभाज्य है? 3 से है? नहीं है। 10 से? 10 से है। 11 से? नहीं है। 13 से? नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? 10 हो गया। बी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही। 10 4 40 से 10 से विभाजित, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? यहाँ से बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? n एक सम संख्या, n क्या? एक सम संख्या है, तो 6 और n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा? तो इसमें हमें क्या दे रखा? n एक सम संख्या है, तो n की जगह हम क्या मान लो? कोई सम संख्या मान लो, मतलब 2 4 6 8, मतलब क्या कोई सम संख्या मान लो। तो हमने n की जगह क्या मान लिया? यहाँ सबसे छोटी संख्या n सम संख्या कौन सी है? 2। तो n बराबर हमने क्या मान लिया यहाँ पे? 2। तो n की जगह क्या रखते? 2। तो हमने क्या रखा? n की जगह क्या रखती है? 2। तो 6² - 1, 6 का वर्ग कितना हो? 17 36। 36 - 1 कितना है? 35। तो ये जो संख्या है क्या 35 से पूर्णतया व्यक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या? 51 धन 52 धन 53 धन एंड सो ऑन धन 100 इक्वल टू, मतलब इन संख्याओं का हमें योग बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या फॉर्मूला होता है? n धन 1/2। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब 1 से लेके जो कोई संख्या नहीं हो वो 1 से लेके दी हो, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो उसकी? 1 से हो। स्टार्टिंग कहाँ से हो उसकी? 1 से हो। लेकिन इसमें स्टार्टिंग 1 से तो है नहीं, कहाँ से है? 51 से लेके इसमें स्टार्टिंग दी गई है। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम 1 से लेके 100 तक की जो प्रथम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें से हम 1 से लेकर 50 तक की जो संख्या घटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा? 51 से लेकर 100 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल आएगा। तो इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग कर दिया, उसमें से हमने 1 से लेकर 50 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग घटा दिया। तो अब 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का क्या फॉर्मूला होगा? प्रथम है यानी स्टार्टिंग से 1 से लेकर स्टार्ट है ये, और यहाँ से भी 1 से लेकर स्टार्ट है। अब 1 से लेके 100 तक की है ये, और 1 से लेके 50 तक की। तो अब 1 से लेके 100 तक में से 1 से लेके 50 तक की जब घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 51 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग बचेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n धन 1/2। n मतलब 100, कितनी है? 100। n क्या होता है? नंबर, मतलब कितने अंक है इसमें? 100। कितनी संख्या है? 100। तो n हो कितनी होगी? 100, और n धन 1 मतलब 100, और फिर उसमें 1 जोड़ दो। n धन 1 100, और 100 में 1 जोड़े कितने हो? 101। तो 100 गुणा 101/2, और यहाँ पे कितनी है? 50 टोटल कितनी? 50 संख्या, तो n कितने होगा यहाँ पे? 50। 50 गुणा n धन 1 मतलब 51/2। अब 2 से 1 काट दो, 5 10, और यहाँ से ये 25। अब 50 और 101 का गुणा करें कितना आएगा? 50 50, और 25 और 51 गुणा करें कितना आएगा? 1275। अब 50 में से 1275 घटा दो, कितने बचेंगे? 3775। तो 3775 ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या? 11² धन 12² धन 13²
धन एंड सो ऑन धन 20 का, मतलब 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इक्वल टू n धन 1 2n धन 1 बट्टे 6। मतलब कंडीशन क्या है, प्रथम मतलब शुरुआत से 1 से लेके होनी चाहिए, और इसमें क्या दे रखा है 11 से लेके दे रखा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से निकालेंगे, 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर। इसमें से हम क्या करेंगे 1 से लेके 10 तक के 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन एंड सो ऑन 10 स्क्वायर। मतलब 1 से लेकर हमने 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकाला, उसमें से हमने 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग घटा दिया, तो हमारे पास क्या है 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल आएगा। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 1 से लेकर 20 तक का, क्या होता है n धन 1 और 2n धन 1 बट्टे 6, ये लगा देगा यहाँ पे। n कितना हो जाएगा, यहाँ से n कितना हो जाएगा 20, और इसमें n कितना हो जाएगा 10। तो अब ये हमने आपको समझा दिया, अब आपको पूरा क्वेश्चन अब आपको हल करना है, इसका जो आंसर आएगा वो आपको हमें कमेंट के द्वारा देना। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर धन एंड सो 20 स्क्वायर बराबर क्या देगा 2870 हो, तो 2 स्क्वायर धन 4 स्क्वायर धन 6 स्क्वायर धन एंड सो 40 स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या, ये दे रखा 2 स्क्वायर धन 4 स्क्वायर धन 6 स्क्वायर धन एंड सो 40, इसमें से हम 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 2 स्क्वायर अगर हम इसमें से हमने कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचा 1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 3 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 इनका हमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर धन एंड सो 20 स्क्वायर का हमें मान दे रहा, कितना दे रखा 2870। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया 2870, और 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 गुणा 2 कितना होता है 4, 2 का ऊपर क्या होता है 4, तो 4 गुणा 2870। अब 2870 के 4 में गुणा करें कितना आएगा 11480, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है 225 का 0.2 गुणा 225 का 0.3, और हर में क्या 225 का 0.8 गुणा 225 का 0.2। तो ये 225 का 0.2, यहाँ पे भी क्या 225 का 0.2, ये दोनों ये दूसरे से कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा 225 का 0.3 और 225 का 0.8। तो हमने आपको बताया था गुणा में क्या होता है घातें, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो इसमें हमने क्या, ये क्या, अब ये 225 पे घात कितनी है 0.8। अब हमने ये 225 का 0.3 किस में लानी है भाग में, तो मतलब घात किस में है भाग में, भाग में घातें क्या होंगी घट जाएंगी। जब ये नीचे आएगा तो ये घात क्या होगी घट जाएगी, तो यहाँ 0.3 किस में आ जाएगा माइनस में। तो ये 225 पे कितनी है 0.8 माइनस 0.3। अब 0.8 में 0.3 कितने 0.5, 225 पे कितने 0.5, और 0.5 का मतलब क्या होता है, पॉइंट हटाएं कितना आ जाएगा 0 आ गया, 5 2 नहीं 10 कितना 1 मतलब आधा, 1/2 मतलब वो 0.5 का। तो हमने ये क्या किया, अब 225 का कितने हो गए 1/2, और 225 किसका वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है, तो 15 स्क्वायर पे होल कितनी होगी 1/2, और a की पावर mn हमने आपको बताया थी, a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर mn। तो अब ये जब m n मतलब क्या हो जाए ये क्या m और n क्या 1/2, तो क्या हो जाए 2 गुणा 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 15 बचेगा, 15 पे घात 1 हो जाएगा, मतलब 15 का 1 का मतलब क्या हो 15 ही हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा 1/15।